अजूबों से भरी हमारी इस दुनिया में ऐसे अजूबे जानवर भी मौजूद हैं जो कि मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाते हैं, जिन्हें साइंटिफिकली डेड प्रूव्ड करने के बाद भी ये जानवर अपने शिकार से लड़ते हुए या फिर खाने के लिए परोसे जाने के बाद सर्विंग डिश से बाहर कूदते हुए नजर आते हैं। और इन्हें ऐसा करते देखकर कुछ लोग तो हक्का बक्का हो जाते हैं, तो कुछ लोगों की सांसें थम जाती हैं। तो क्या आप ऐसे ही खास जीवों के बारे में जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमारी इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा और दुनिया के ऐसे अजीबोगरीब जीवों को जानिए जो मरने के बाद भी खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आते हैं। ऑक्टोपस। दोस्तों, ऑक्टोपस एक समुद्री जीव होता है जो तेज दिमाग के साथ साथ काफी लचीले शरीर का भी होता है। इस वजह से ये आम इंसानों की पकड़ से काफी दूर रहता है और शायद इसीलिए हम आम इंसानों को पता ही नहीं है कि इस ऑक्टोपस के अंदर 3 दिल और 8 पैर मौजूद होते हैं और इन 8 पैरों में से एक को छोड़कर 7 पैर उनके दिलों से जुड़े रहते हैं। इसके अलावा ऑक्टोपस के हर पैर में लगभग 40,000 न्यूरॉन्स होते हैं जो अपने अपने हिस्से के कामों को या कहीं कंट्रोल को संभालते हैं। और शायद इसी वजह से ऑक्टोपस के किसी भी हिस्से को काट देने के बाद भी इन हिस्सों को दिमाग या फिर किसी कमांड की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि ये खुद ही मूवमेंट करते रहते हैं। अगर आप कभी जापान और कोरिया जैसे देशों के फूड से रिलेटेड वीडियोस देखेंगे तो आप जानेंगे कि इन देशों में ऑक्टोपस को खाया जाता है और जब इसे खाने के लिए डिश में सर्व किया जाता है उसके बाद भी उसके ये पैर हिलते डुलते रहते हैं, यानी कि ये पैर और उसके अंदर मौजूद न्यूरॉन्स अभी भी खुद को बचाने की कोशिश करते रहते हैं, जिसको देखना इंसानों के लिए काफी अजीबोगरीब होता है। आप सोचकर देख सकते हैं कि खाने के लिए बनी कोई डिश जब आपकी सर्विंग प्लेट में मौजूद हो तब भी वो मूव कर रही हो तो ये नजारा आपको कैसा लगेगा? ठीक वैसा ही जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ये नजारा अजीबोगरीब के साथ साथ डरावना भी है। कॉकरोच, जिसे आप तिलचट्टे के नाम से भी जानते होंगे, वो एक काफी सख्त कवच का मालिक होता है। इनके शरीर के ऊपरी हिस्से पर मौजूद ये खाल इतनी सख्त होती है कि ये एटॉमिक बम ब्लास्ट को भी सह सकते हैं। कॉकरोच के बारे में ये खास बात नहीं है, बल्कि इससे बड़ी खास बात ये है कि अगर इन कॉकरोच का किसी कारण से सिर धड़ से अलग हो जाता है तब भी ये आपको मरे हुए नजर नहीं आएंगे, बल्कि ये कई हफ्तों तक इधर उधर चलते फिरते और घूमते हुए नजर आएंगे। और अगर 10 दिन के बाद इनकी मौत भी होगी तो वो उनके सर काटने की वजह से नहीं, बल्कि भूख और प्यास की वजह से होगी। आपको बता दें कि कॉकरोच ऐसा अपने शरीर में मौजूद छोटे छोटे छेदों की वजह से कर पाते हैं। इनके शरीर में पाए जाने वाले छोटे छोटे छेद इनके सांस लेने के काम आते हैं। इस वजह से अगर इनका सर कट भी जाता है तो ये अपने शरीर से सांस लेते रहते हैं, लेकिन भूख की वजह से ये 10 दिनों के बाद मर सकते हैं। इसके अलावा अगर कॉकरोच की 6 टांगों में से 1 या 2 टांगों को काट दिया जाए तब भी ये कई दिनों तक जिंदा रहते हैं। और अगर हमारे बाथरूम या सिंक में मौजूद कॉकरोच को हम पानी डालकर वहां से भगा देते हैं और सोचते हैं कि अब इनका काम खत्म हो चुका है, तो आपको बता दें कि भैया ये इतनी जल्दी अपनी सांसों को रुकने नहीं देता है, बल्कि 30 से 40 मिनट तक भी पानी में जिंदा रहने की ताकत ये छोटा सा कीड़ा अपने अंदर रखता है। टर्टल्स। दुनिया के सबसे पुराने रेप्टाइल ग्रुप में शामिल टर्टल्स आज से 200 मिलियन सालों पहले से हमारी दुनिया में मौजूद हैं। यानी कि ये कछुए डायनासोर के ही समय के आसपास के हैं और सांप, छिपकली और मगरमच्छ जैसे जानवरों से काफी पुराने हैं। इन कछुओं के शरीर पर मौजूद ये मोटा सा कवच ही इन्हें दुश्मनों से बचाने के काम आता है। और यही नहीं, इनका ये कवच बंदूक की गोली की मार को भी झेल सकता है। बताया जाता है कि उनके कवच को तोड़ने के लिए इन्हीं के वजन के दुगने से भी ज्यादा वजन की जरूरत होती है। हालांकि बाज को कछुए के इस कवर को तोड़ने की तरकीब अच्छी तरह पता होती है। वो कछुए को अपने पंजों में फंसाकर काफी ऊंचाई तक ले जाते हैं और वहां से इन्हें पत्थरों पर फेंक देते हैं, जिससे इनका कवच टूट जाता है और ये मर जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर कछुए के सर को काट दें और इनका कवच न टूटे, ऐसी स्थिति में ये कछुए काफी दिन तक जिंदा रह पाते हैं। वो भी कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि पूरे 1000 घंटे तक जिंदा रह सकते हैं। असल में वैज्ञानिकों का कहना है कि कछुए के शरीर में मौजूद पेसमेकर जो इन्हें पानी में घंटों तक बिना सांस लिए जिंदा रखता है, और यही पेसमेकर इनका सर कट जाने पर इनके शरीर को ऑक्सीजन की सप्लाई करवाता रहता है, जिसकी वजह से इनका शरीर सर कटने के बाद भी काफी लंबे समय तक हिलता डुलता और चलता रहता है। मधुमक्खी। दोस्तों, मधुमक्खी एक ऐसा कीड़ा है जो मरने के बाद भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अक्सर ही देखा गया है कि मधुमक्खी मरने के बाद भी अपने डंक को मारती है, इसलिए कभी आपको मरी हुई मधुमक्खी मिले तो उसको छूने की गलती कभी मत कीजिएगा।
मधुमक्खियों के शरीर में मौजूद डंक में जहर निकालने वाले मसल्स बने होते हैं। इसलिए ये मधुमक्खियां अपने दिमाग का इस्तेमाल किए बिना ही किसी भी इंसान या जानवर के शरीर में जहर छोड़ सकती हैं। और इसी पोजीशन में अगर मधुमक्खी मर जाती है तो उनके शरीर में मौजूद ये डंक बिना दिमाग के भी काम करता रहता है। चिकन दोस्तों, बिना सर के चलते फिरते और घूमते हुए मुर्गे को देखना आपको कैसा लगेगा? यकीनन इसे देखकर आप में से कई लोग तो डर जाएंगे। आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि अपना सर कट जाने के बाद भी ये मुर्गा किस तरह से चलता फिरता दिख रहा है। और ये सब किसी खास किस्म के मुर्गे के साथ नहीं हुआ है, बल्कि सभी तरह के मुर्गों के साथ हो सकता है। असल में इनका नर्वस सिस्टम सभी जानवरों से काफी अलग होता है। जहां बहुत से जानवरों के नर्वस सिस्टम को उनका दिमाग कंट्रोल करता है, वहीं मुर्गियों या मुर्गों के नर्वस सिस्टम को ब्रेन स्ट्रिंग सेल्स कंट्रोल करते हैं। और यही सेल्स उनका सर कट जाने के बाद उनके पूरे शरीर को कंट्रोल किए रहते हैं। और ऐसा हर मुर्गे के साथ तब हो सकता है जब उनका सर कट जाने के समय पर उनकी जगुलर वेन कटने से बच जाती है। इस तरह से हमें एक सर कटा चलता फिरता मुर्गा दिखाई दे सकता है। इस तरह का मुर्गा भूख और प्यास की वजह से ही मर पाता है, वरना वो इस स्थिति में कई दिन जिंदा रह सकता है। साल 1945 में माइक द हेडलेस चिकन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो अपना सर कट जाने के बाद भी पूरे 18 दिन तक जिंदा रह पाया था, क्योंकि सर न होने की स्थिति में उसे इंजेक्शन से खाना और पानी दे दिया जाता था। तभी वो इतने ज्यादा लंबे समय तक बिना सर के जी पाया था। प्लेनेरियम फ्लैटवर्म, वैसे तो ये जीव पानी के अंदर पाया जाता है, लेकिन इसकी कुछ खास प्रजातियां पानी के बाहर नमी वाली जगहों पर भी मौजूद रहती हैं। इस जीव के बारे में जो बात मशहूर है वो हम आपको बता दें कि ये जीव छुरी से कट जाने पर भी नहीं मरता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इसके 4 या 5 टुकड़े कर दें तो भी इसके हर टुकड़े में एक नया प्लेनेटेरियम फ्लैटवर्म बनकर तैयार हो जाता है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये होती है कि हर नए फ्लैटवर्म में पुराने जीवन की सभी यादें ताजा रहती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इन जीवों को इस तरह से तो मारा नहीं जा सकता है। इसलिए आपको बता दें ये जीव मरते कैसे हैं। ये जीव ज्यादातर खाने पीने की कमी के चलते ही या फिर दूसरे जानवरों के द्वारा शिकार बनने पर ही मारे जाते हैं। वुड फ्रॉग, अलास्का के जंगलों में पाए जाने वाले ये अलग ही प्रजाति के मेंढक सर्दियों में पूरी तरह से मर जाते हैं और गर्मी आने पर दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। अलास्का में सर्दियों में तापमान -20 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ के मेंढक खुद को वहाँ के तालाब के पानी में डुबोए रखते हैं। पानी के बर्फ में जमने पर ये भी उसी में फ्रीज हो जाते हैं। इस पोजीशन में ये मेंढक सांस लेना छोड़ देते हैं और इनका दिल भी रुक जाता है। इनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी बंद हो चुका होता है। वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो ये स्थिति किसी भी मेंढक की मरी हुई स्थिति होती है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि 7 या 8 महीने के बाद जब अलास्का की सर्दियां जाती हैं और गर्मी का मौसम आता है, तब इनके ऊपर जमी ये बर्फ भी हट जाती है और उनके ऑर्गन्स भी पहले की तरह काम करने लगते हैं। इसे विज्ञान की भाषा में हाइबरनेशन कहा जाता है। जेलीफिश, टूरिटोप्सिस जेलीफिश को अमर जेलीफिश माना गया है, जिसकी वजह से इन्हें इमॉर्टल जेलीफिश का नाम भी दिया जाता है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए ये जेलीफिश अपने लाइफ साइकिल को रिजर्व करती चलती है। ये जेलीफिश भी अंडे में से जन्म लेकर ग्रोथ करती रहती है, लेकिन वयस्क हो जाने पर जब किन्हीं कारणों से या घायल हो जाने से ये जेलीफिश मरने की स्थिति में पहुंचने वाली होती है तो खुद को फिर से अपने बचपन की पोजीशन में ले जाती है, जिसे हम पॉलिप कहते हैं। इस तरह ये मौत को चकमा देकर खुद को फिर से जीवन की शुरुआती दिनों में ले जाती है। हालांकि किसी खास बीमारी या फिर दूसरे जानवरों द्वारा इनका शिकार किए जाने पर इस जेलीफिश की मौत पक्की हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इन सभी जानवरों में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और फिर से जी उठने वाला क्रिएचर कौन सा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।